नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को अपना परमपिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आप लोगों को बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। इस वीडियो में हम जाने कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वह साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं उपलब्ध हो पाता है तो वहां पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला और फैलने लगा। स्वयं को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और कुछ समय, 1 वर्ष बाद जब देवी देवताओं ने निर्णय लिया तो देवी देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए दें। तब सभी ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ते वाले की बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी को शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ को, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव जी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा यह आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि जिसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है, इस स्थिति में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध ले कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिवजी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्म का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो। बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख ले। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मुद्राचल पर्वत पर जा गिरी। इससे बाहर एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा।
और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही लाभदायक जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में बात समर्थ बांध और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी लोग होते हैं, यह अगर आप बेलपत्र खाते हैं तो आप लोगों से बचे रहते हैं। बात दोष, पितृदोष, दोष, ये तीनों प्रकार के दोस्त कहे गए हैं। इन दोनों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नीचे सेवन करते हैं। केवल बेलपत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौहत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौहत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वह चाहते हैं कि वह बात का पश्चाताप कर ले, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का ताप मिलता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये रोगों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामसिक बन जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, काम से चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं। शरीर शुद्ध होता है तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। बेलपत्र खाए, अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है, 5 बेलपत्र के 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाए, तीसरे दिन बेलपत्र खाए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है, और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन हमेशा शांत रहता है। जैसा भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो उस शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वह दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वह भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वह बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाए, तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, यह हमारी मित्र ने भी खाए थे। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती है। लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे का भी आप देख सकते हैं। मैं किसकी कभी बताऊंगा दोस्त। और इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वह दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी से सिद्धि होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र रोज खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में केंद्रित करके रखा है, वह मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ा है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, उसका शांत नहीं रहता, वह लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखे, बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है।
और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद चले ले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले। दोस्तों, 108 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि राहु केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहती है। तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान है, कोई मार्ग नहीं सोच रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी ना की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद ये देही की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कोर दृष्टि लगा हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हूं। कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल की देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सदा रही हो, वह पीड़ा दूर होती है। दही की पीड़ा दूर होती है। दही की पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिलते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो कष्ट मिलता है। दोस्तों, अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नीचे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाए, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो 5 ही खाए, आपसे एक बनता है, एक ही खाना शुरू कर दे, लेकिन आपको नीचे खाना है तो इससे शरीर सीधा हो जाता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सीधा हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वह सब अनमोल लगने लगते हैं, शरीर में बाकी सिद्धियां आ जाती हैं। तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतनी चमत्कारिक फायदे हैं। और यह भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेल पर तेरी नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती है और यह हमारी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसी है पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ाए बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना, आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वह सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्त, और सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लेकर भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लायक जरूर करेंगे। हर हर महादेव।